एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आए जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, चलते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जातीय गणना पर चर्चा के दौरान महिला और पुरुष के संबंधों को लेकर विधानमंडल के दोनों ही सदनों में ऐसी बात कह दी कि सदन के भीतर बैठी महिला विधायक शर्मसार हो गई। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रजनन संख्या बढ़ने और घटने की व्याख्या की, उसको लेकर घोर निंदा की जा रही है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के अमर्यादित बयान को तेजस्वी यादव ने सेक्स एजुकेशन बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई नीतीश कुमार के बयान का गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। नीतीश कुमार ने सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के रूप में इसे समझाया है। इसको गलत धारणा में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको सेक्स एजुकेशन के रूप में समझना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ये सब तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार विधानमंडल में हुई चर्चा पर और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज का दिन देश के इतिहास में लिखा जाएगा। एक ऐतिहासिक काम जो है बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने किया है। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देते हैं, लेकिन हम अपने नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के परम योद्धा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आज उनका संघर्ष जो रहा वो आज फल मिल रहा है। तो लंबे समय से और आज के दिन हम अपने समाजवादी जो हमारे महापुरुष नेता रहे, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी, अंबेडकर जी, फूले जी, सभी लोगों को जो है, कर्पूरी जी को हम लोग जो है आज नमन करते हैं और उनके ही बताए हुए रास्ते पर हम लोग आज चले हैं और काम हम लोगों ने पूरा किया है। चुनाव में हम लोग लगातार कहते थे सामाजिक न्याय के साथ हमारी सरकार अगर बनेगी, जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे। तरह तरह की बातें होने लगी, फलना बात जो है जातिवादी है। आज देख लीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को मजबूरन भी कितने साजिशों का अंबार लगाया या इसको रोकने के बावजूद भी जो है भाजपा को इसका हम लोगों का समर्थन करना पड़ा है। और ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार नेतृत्व जिसका नरेंद्र मोदी करते वो मना करते हैं और बिहार वालों को मजबूरन हम लोगों का साथ देना पड़ता है। तो जो भी बात है, लेकिन आप देखिएगा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इसी को कहते हैं। इसी की हम लोगों की लड़ाई थी कि अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, अंतिम व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना है। और इसी के तहत ये बहुत ज़रूरी था कि साइंटिफिक एक आंकड़ा, जो डेटा हम लोग इकट्ठा करें कि कौन सी जात की कौन सी स्थिति, कौन सी जात को कितना सरकारी नौकरी है, कौन सा जात क्या व्यवसाय करता है, कौन सा जात भीख मांगता है, कौन सा जात दिहाड़ी मजदूर है, कौन सी जात जो है भूमिहीन है। तो इससे कौन सी परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये डेटा जो है सब कुछ सामने आ गया है। हम लोग किसी का खिलाफ नहीं, EWS हो, 10% पहले से हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इसके हकदार हैं, अब तक जिसको न्याय नहीं मिला, सामाजिक न्याय, वो दिलाना हमारी सरकार का कर्तव्य था, फर्ज था। और उसी के तहत ये ऐतिहासिक काम हुआ है। अब इसमें शैक्षणिक भी आ गया, आर्थिक स्थिति किसकी क्या है वो भी आ गई। और जो लोग क्या क्या कहा करते थे भाई कि यादव समाज जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का अधिकार जो है छीन लिया, खा गया, बोलता था ना सर,
तो उन लोगों के सामने भी अगर चाहें तो हम आंकड़ा भी बता सकते हैं कि अगर वो जो लोग ये बात कहते थे कि यादव जो है सबका हक छीन लिया, अधिकार खा गया, तो हम उसको भी बताना चाहेंगे जो पिछड़ा समाज, सबसे ज़्यादा आबादी जिसमें यादवों की है और कुशवाहा है, कोयरी जाति के, और कुर्मी, ये प्रमुख 3 जो जातियां हैं पिछड़ा समाज में, ओबीसी में, ये इसकी तादाद ज़्यादा है। हम तीनों का आंकड़ा बता देते हैं, और जो कहता था कि पिछड़ा समाज में कुशवाहा, यादव, कुर्मी हक खा रहा है, उसको ये करारा जवाब जो है मिलेगा। हकीकत क्या है? तो कुर्मी जाति की संख्या है 3.11। कहाँ करना है उनको निकलने % लोग सरकारी नौकरी जो है, एक मिनट, तो कुर्मी जाति के 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। पूरे कुर्मी की जितनी आबादी है उसका मात्र 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कुशवाहा जाति के 2.4% लोग जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और जो यादव समाज, जो सबसे बड़ा समाज 14% वाला है, उसका मात्र 1.55% लोग जो है सरकारी नौकरी जो है वो कर रहा है। अगर इन तीनों जातियों को मिला दीजिए, जिसकी आबादी जो है 21% है, तो तकरीबन 6.5% ही जो है सरकारी नौकरी में है। तो हम तो दूसरा भी आंकड़ा भी हम बता देंगे, जहां और जातियों का है, मान लीजिए 0.6% आबादी जिनकी कास्ट समाज की है, उनका मिला दीजिए तो 0.6 है, लेकिन 6.68 जो है प्रतिशत जो है काम कर रहा है। उसी हिसाब से भूमियार समाज का है, राजपूत समाज का है, अत्यंत पिछड़ा समाज का है, तो ये सब का है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक रियल पिक्चर जो है लोगों के सामने आना चाहिए था। उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम होगा। तो ये एक तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय की बात हो गई। आरक्षण तो बोला गया, अभी हम लोग जा रहे हुए, बढ़ने की बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 75% तक इसको किया जाएगा। तो इसमें भाई जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर भी किया जा सकता है ना, तो बात हम लोग करेंगे, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आर्थिक न्याय, जिसको घर नहीं, मोदी जी तो 22 तक पक्का मकान दे दिए थे, तब इतना लगभग लाखों परिवार जो है उसको घर नहीं है। मोदी जी तो 22 में ना पक्का मकान बना रहे थे भाई, तो कहाँ बना बिहार में? विशेष पैकेज दे दिए, कुछ नहीं दे। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो परिवार जिसको नौकरी नहीं है उसको हम लोग 2 लाख रुपया दे के मदद करेंगे, और 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने में जिसको ज़मीन नहीं है, और बात चल रही है 1,20,000 मुख्यमंत्री जी ने बताया कि घर बनवाने में सहायता जो है वो करेंगे। तो सोचिए, जिसको अब तक घर नहीं था, जिसको अब तक ज़मीन नहीं था, जिसको अब तक काम नहीं था, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमने तो चुनाव के समय भी कहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज वो हम लोग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा, भाई सब तो भाजपा वाले तो वहाँ बैठे रहे, बोल रहे बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए। इतना तो तुम लोग रहे सरकार में, आज तक नहीं कर पाए, इतनी बहालियाँ नहीं दे पाए, नौकरियाँ नहीं दे पाए, लोगों को आर्थिक न्याय नहीं दे पाए। और अब जब आपसे मांगा जा रहा है कि केंद्र सरकार, सबसे बड़ी सरकार जो देश की सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी, उनसे मांग रहा कि भाई बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं, तो मदद तो करना चाहिए ना। तो विशेष पैकेज दें या स्पेशल राज्य का स्टेटस दें, क्यों नहीं दे रहे भाई? राज्य सरकार जो काम कर रही है बलबूते ही ना कर रही है, तो अपने जितना रिसोर्स है उसी पे काम कर रहे हैं।
भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं देखिए, एक बात बता दें, एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज़ नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।